लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, और आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसके 1 बाय 1 पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेन इसके अंदर काम है आपका जो शेडेड रीजन है वो कौन सा होगा। तो ये चीज़ें मैं हर लेक्चर में इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपकी सारी की सारी जो डिस्कशन होती है, चेकिंग होती है, वो आपके ग्राफ के ऊपर होती है। ये एज अ रफली वर्क होता है, आप इसको पेपर में भी कर दें तब भी ठीक है, ना भी करें, जस्ट आप डायरेक्ट इस ग्राफ को बना दें तब भी ठीक है। नो डाउट कि आपको ये सारी चीज़ें फिर निकालनी पड़ती हैं, लेकिन इसका पेपर के अंदर किसी किस्म के कोई नंबर नहीं होते, ये बात याद रखिएगा जी। तो उसने हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय शेडिंग। यहाँ पे हमें 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन है। सबसे पहले हमने 1 जो इनइक्वालिटी थी उसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई, एक्स इंटरसेप्ट यानी कि y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें एक पॉइंट मिल गया, y इंटरसेप्ट के अंदर x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। टेस्टिंग के लिए 0 0 हमने इक्वेशन जो इनइक्वालिटी 1 है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो ये ट्रू आ गया। अगर ट्रू आ जाए तो द ग्राफ ऑफ L1 टुवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होता है हमारे पास। इसी तरह दी एसोसिएटिव इक्वेशन ऑफ 2 जो हमारे पास दूसरी एसोसिएटिव इक्वेशन होगी वो ये होगी, x इंटरसेप्ट निकालें y इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर इसी तरह से आप y इंटरसेप्ट निकालें, x पुट 0 करें तो आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। टेस्टिंग के लिए 0 0 आप 1 पुट 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसमें आपको ये भी ट्रू मिलेगा, 0 लेस देन 12 हो तो ये ट्रू होता है। द ग्राफ ऑफ दी L2 टुवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। इसके लिए इसमें ये बात ऑलरेडी नोट आउट हम 4th चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि द ग्राफ इज ऑन एंड अबव दी एक्स एक्सिस। अगर हमारे पास जो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो ये आपने सेंटेंस लिखना दी, द ग्राफ इज ऑन एंड अबव दी एक्स एक्सिस। अगर y जो है x ग्रेटर देन होता है तो आपने लिखना दी द ग्राफ इज ऑन राइट या लेफ्ट साइडेड अबव दी y एक्सिस। तो डी स्टूडेंट्स ये इसके ऊपर हम बात करेंगे अगर हमारे पास इस तरह की इनक्वालिटी आती है। बाय द वे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अब इनको क्या करते हैं जी, ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास 3 and 0। सपोज दैट कि ये हमारे पास है जी 3 and 0। सपोज दैट दिस इज द 3 and 0, ये पॉइंट है जी 3 and 0, ठीक हो गया जी। दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास आ रहा है जी, सपोज दैट कि वो है जी हमारे पास 0 and -2 L1 के लिए। तो उसमें आप इनको ज्वाइन करें, ये आपके पास L1 आ जाएगी, ठीक हो गया जी। इसका ग्राफ क्या जी, ये आपके पास ओरिजिन है तो टुवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन ये हुआ आपके पास, ये लाइन रिप्रेजेंट करती हैं कि ये इस साइड पे क्या होगा जी, शेड होगा। सेकंड देखें हमारे पास 6 and 0 है। सपोज दैट कि यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 6 and 0 है, और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है जी 0 and 4। सपोज दैट कि वो हमारे पास 0 and 4 यहाँ पे आते हैं, 0 and 4 ये आ गए। अब इनको ज्वाइन करें आप, तो स्टूडेंट्स जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह की आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मैं इसको अगर नीट थोड़ा सा करूँ तो देखिएगा कि वो इस पॉइंट ठीक हो गया जी। तो इसको थोड़ा फर्दर एक्सटेंड कर दें आप, ये आपके पास L2 आ गई, ठीक हो गया जी। जिसका जो रीजन है वो स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला होगा इस साइड पे, और ये ओरिजिन साइड बनती है, ये वाला आ गया। हमने कॉमन रीजन देखना होता है। अब इससे क्या मुराद है जी, ग्राफ इज ऑन अबव, ग्राफ इज ऑन एंड अबव एक्सिस। अबव एक्सिस स्ट्रेस ये है आपके पास, यानी कि ये वाली साइड बनती है ये, और आपके पास ये है। अब स्ट्रेस इनके अंदर जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, गौर करें तो स्ट्रेस हमारे पास जो कॉमन रीजन है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो कॉमन रीजन है वो हमारे पास, क्योंकि इसने भी इसको बाउंड किया हुआ है और इसने भी इसको बाउंड कर दिया, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स जो होगा वो क्या होगा जी, कॉमन रीजन होगा। तो जस्ट आपने इसको क्या कर देना है जी, शेड कर देना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कॉमन रीजन आ जाएगा। इससे नीचे बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसने y एक्सिस ने इसको बाउंड कर दिया जो कि अबव दी x एक्सिस आता है। तो ये आपने जो रीजन है उसको शेड कर दिया। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये था इसका पार्ट 1। अब हम चलते हैं इसके जिसमें से हमारे पास सेकंड पार्ट है
क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 हमें इनक्वालिटीज़ गिवन थी, हमने इनकी एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी, फिर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाला तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। टेस्टिंग की तो टेस्टिंग के अंदर ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई, तो हमने कहा जी जो ग्राफ होगा वो टूवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। इसी तरह सेकंड की एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी, फिर हमने उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाला एक, और ये दूसरा पॉइंट आ गया। टेस्टिंग के लिए 0 0 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो ये भी ट्रू आ गया, तो इसका भी ग्राफ जो होगा वो टूवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए ये हम 4th चैप्टर के अंदर पढ़ के आए कंडीशन, द ग्राफ इज़ ऑन एंड राइट हैंड साइड ऑफ दी एक्स एक्सिस, जो कि ये वाली साइड बनती हैं। सबसे पहले इसमें हम इसको शेड कर देते हैं जी, ये हमारे पास एक आ जाएगी, ठीक है जी, ये हमारे पास L3 है असल में। अब इसमें हम अगर बात करें अपने फर्स्ट पॉइंट की तो 5 and 0, सपोज दैट कि यहाँ पे हमारे पास आता है जी 5 and 0, ये आ गया जी हमारे पास। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 0 और 5 जो है वो सपोज करें कि यहाँ पे आ रहा है, तो 0 and 5 जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स ये आ गया जी। इसको ज्वाइन करें तो देखते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये लाइन आ गई, ठीक हो गया। तो इसका भी जो ग्राफ है वो टूवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, ठीक हो गया जी। सो ये हमारे पास टूवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन आ जाता है। अब जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है वो जी 0 and -1 and 0, सपोज दैट के -1 जो है वो यहाँ पे, -1 and 0 यहाँ पे आ गया, एंड 2 and 0 में हमारे पास सपोज दैट के 0 and 2 0 and 2 ये हैं, इनको ज्वाइन करें तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी। अब ये आपके पास फ्रेंड्स क्या है जी, ओरिजिन है। तो यहाँ पे देखें तो इसको इस साइड पे हम शेड करेंगे, इसका ओरिजिन ये वाली साइड बनती है इस लाइन की, ये आपके पास L1 है और ये आपके पास फ्रेंड्स L2 है, ये L3 है। इनका जो कॉमन रीजन है वो फ्रेंड्स देखिएगा, वो हमारे पास ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है, जो इनसाइड ये दोनों आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इनका ये जो एरो होते हैं जहाँ पे ये दोनों एक साइड होते हैं ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं, ठीक है, तो वही आपके पास कॉमन रीजन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला जो रीजन होगा वो इसका कॉमन रीजन आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप के स्टूडेंट्स आपको अब इतनी तो समझ आ गई होगी कि हम किस तरह इनइक्वालिटीज़ को शेडेड करते हैं। मैं बस इसके लास्ट पार्ट की जानब जाऊंगा, उसको आपके साथ डिस्कस करके इस क्वेश्चन को, हमारे पास इसका अब लास्ट पार्ट नंबर 6 है। हमें यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन थी, हमने पहले की एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी, ये आ गई, फिर एक्स इंटरसेप्ट निकाला, वाई इंटरसेप्ट निकाला, तो एक ये पॉइंट आ गया, ये एक ही पॉइंट आ गया। फिर टेस्टिंग के लिए हमने 0 and 0 सब्स्टिट्यूट किए इनक्वालिटी 1 के अंदर, तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट ट्रू आ गया, तो द ग्राफ L2 टूवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। अगर ये ट्रू आ जाए तो हमारे पास जो ग्राफ होता है शेडेड वो टूवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होता है। इसी तरह सेकंड की एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी, हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला, वाई इंटरसेप्ट निकाला, तो आपके पास ये और ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। टेस्टिंग के लिए चेक किया तो ये भी हमारे पास ट्रू आ गया, तो द ग्राफ इज़ टूवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन, इसका भी जो ग्राफ होगा वो टूवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास द ग्राफ ऑफ L3 ऑन एंड राइट हैंड साइड ऑफ दी वाई एक्सिस, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाली साइड बनती है, ठीक है, ये है जी आपके पास L3। अब स्टूडेंट्स हम अगर इनको ड्रा करें ऑन ग्राफ के ऊपर, तो फर्स्ट पॉइंट है जी 7 and 0, सपोज दैट यहाँ पे जी हमारे पास 7 and 0 ये आ गया जी मेरे पास। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 0 and 3 है, सपोज दैट के 0 and 3 यहाँ पे आते हैं, 0 and 3 ये पॉइंट आ गया। इनको ज्वाइन करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसमें से गुजरेगा, इस पॉइंट से गुजरेगा वो होके, तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी आपके पास L1। अब नेक्स्ट में देखें तो इसका जो ग्राफ है वो टूवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, तो ये टूवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन है, ये ओरिजिन होता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, जो हमारे पास सेकंड एसोसिएटिव इक्वेशन से पॉइंट आए हैं, एक उनमें हमारे पास आया जी -3/2, तो सपोज दैट कि यहाँ पे आपके पास वो 3/2 आ जाता है, और जो आपके पास दूसरा पॉइंट है वो आपके पास 0 and 3 है, 0 and 3 ये भी आपके पास 0 and 3 आ गया, तो ये ऑलरेडी पॉइंट मौजूद है, तो इसमें से वो क्या करेगा जी, इस तरह पास आउट होगा। तो इसका जो हमारे पास में कॉमन रीजन होगा, यानी कि इसका भी जो शेडेड होगा वो टुवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। अब गौर करें तो उसमें इनके अंदर कॉमन रीजन जो है वो ये वाला नज़र आ रहा है हमें, तो आपने इसको शेड कर देना है। ये आपके पास L1 है, ये स्टूडेंट्स L2 है और ये L3 है, तो ये इनके दरमियान कॉमन रीजन है, तो उसमें से आपने इसको क्या कर देना जी, शेड कर देना, ठीक होगा जी।
जो रिमेनिंग पार्ट हैं स्टूडेंट्स उनको मैंने अपने नोट्स के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ लिखा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट्स को उनके अंदर कोई इशू होता है तो वो लाजमी मेरे नोट्स को बाय करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स होंगे उनके अंदर उसका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। बाय द वे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।